हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी एंड कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो उन्होंने अपने अंदर छुपा कर रखी है एंड चाह के भी आपको जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि लव, करियर, मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट्स या फिर अट्रैक्शन मिस्ट या फिर एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट या फिर पॉजिटिविटी मिस्ट के लिए या फिर एविल आई प्रोटेक्शन जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिएगा और आप मैसेज भेज दीजिएगा अगर कोई भी सर्विसेज को आप अवेल करना चाहते हो। रेमेडीज़ के लिए भी सेम नंबर ही है, ठीक है। कॉल्स अवेलेबल नहीं है, मैसेज कीजिएगा, रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। एंड में मैं आप सभी के लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल स्पेशल मैसेजेस भी देखूंगी, तो बने रहिएगा पूरी क्लैरिटी के लिए। सो लेट्स सी। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। तब तक आप रिलैक्स कर सकते हैं एंड एग्जिस्टिंग थॉट्स जो भी है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी छुपी हुई भावनाएं आपके लिए क्या चल रही है आजकल। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। उनके अंदर एक अलग ही तरीके का आग जल रहा है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो वो आज तक फील करते हुए आए हैं उसे वो आपको समझा नहीं पाए, और जो वो आपको नहीं समझाना चाहते थे शायद वही इमेज उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया है, ठीक है। मतलब कि जो उनके अंदर का प्यार है वो तो वो आपको दिखा नहीं पाए हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें अनइंटेंशनल वे में हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ ख़राब की हो, जिसके चलते आप इस इंसान को बुरा मानते हो या मानते हो कि ये इंसान प्यार के हकदार नहीं है, लायक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का फील इस इंसान को आजकल बहुत हो रहा है, ठीक है, कि इन्होंने अपना इमेज आपके सामने गलत कर दिया है और अपने ट्रू फीलिंग्स को ये आपके सामने रख नहीं पाए, ठीक है। और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रही है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी अब चेंज नहीं होगी, ठीक है। उनका इमेज आपकी नज़रों में एक तरीके का बन चुका है एंड अब कोई भी चीज़ उस चीज़ को बदल नहीं सकती आपकी नज़रों के थ्रू, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर बात करने का, क्योंकि अगर हमने अनइंटेंशनली भी गलती करी है या इस इंसान को हर्ट किया है तो उसके पहले भी हमें 50 बार सोचना चाहिए था, ठीक है। हमें अपने मुंह पे, अपने दिमाग पे काबू पाना चाहिए था, जो हमने पाया नहीं, ठीक है। और उसी का भुगतान अब अगर करना पड़े तो करना पड़ेगा इस इंसान से दूर रह के, यानी कि आपसे दूर रह के, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत बुरे इंसान आपके नज़रों में बन चुके हैं
और वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, अपना साइड रखना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब बात करके कुछ नहीं होगा, ठीक है, या माफ़ी मांग कर कुछ नहीं होगा, जो गलत हमने करना था हमने तो कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द इस इंसान के इस वक्त चल रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार ये आज तक बाहर नहीं निकाल पाए, आपको दिखा नहीं पाए, और अब शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा इनको वो प्यार दिखाने का आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उदास है ये सोच के कि शायद आप दोनों का भविष्य साथ में नहीं है, शायद आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, लेकिन अब ये इंसान हेल्पलेस हो चुके हैं कि इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हेल्पलेस तो फील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे ही आकर बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे ही कहना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपना A to Z सब कुछ आपसे शेयर करते हुए आए हैं, ठीक है। भले ही आपको इन्होंने हो सकता है वैल्यू ना दिया हो, प्यार ना किया हो ढंग से, ठीक है, आपका ख्याल ना रखा हो ढंग से, लेकिन अपनी सारी चीज़ें आपको शेयर ज़रूर किया करते थे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आपके खिलाफ भी उन्हें कुछ फील होता था तो वो आपको डायरेक्टली बोल देते थे, लेकिन अब सिचुएशंस ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, और अब उनका कोई हक नहीं बनता कि ये आपसे आकर बात करे, मौका मांगे या कुछ करे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको फील हो रही है कि कहीं ना कहीं कड़वाहट आप दोनों के बीच में बहुत बढ़ चुकी है, और जो चीज़ें इस इंसान ने आपके लिए करी है, ठीक है, उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। तो अंदर ही अंदर इनका जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। फीलिंग्स एज इट इज़ है, थॉट्स जो वो सोच रहे हैं, ठीक है, वो थॉट्स उन्हें हॉन्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि डर दे रहा है इनके मन में, जिसके चलते इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, फोकस इनका नहीं हो पा रहा है कहीं पे, आपसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नो, अब देयर इज़ नो वे, मे बी अब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, कुछ सही नहीं हो सकता, हम किस मुँह से करेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं इस पल कि उनके दिल में सच में उम्मीद थी, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो आपसे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप दोनों कभी बिछड़ोगे, अलग होगे, या आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। हो सकता है गुस्से में उन्होंने बहुत बार आपसे ओपनली कहा भी हो, लेकिन दिल से वो कभी भी उन्होंने मीन नहीं किया था कि आप दोनों अलग हो जाओ या आप दोनों को अलग होना पड़े। उनके दिल में हमेशा से था कि आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहो और एक दूसरे के होके रहो, और आज भी उनके दिल में वही चीज़ है। लेकिन अब उनकी होप्स धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि कड़वाहट उन्होंने घोली है इस रिश्ते में, ठीक है, जिससे अब वो सही नहीं कर सकते, उस कड़वाहट को वो वापस नहीं ले सकते, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। तो हिडन फीलिंग्स में ना मुझे इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा है, ये रोना चाहते हैं लेकिन इनकी आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इनके पास एज सच कोई शेयर करने वाला नहीं है जिससे वो इस कनेक्शन को लेकर डिस्कस कर सके, या कोई गाइडेंस मांग सके, या आपको लेकर बात कर सके, हल्का फील कर सके, क्योंकि हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में या लव लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा शेयर नहीं करते, या फ्रेंड्स कम है, ठीक है, ये नेचर है इनका, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अंदर बहुत पेन है, वो पेन वो खुद आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, या मुझे पछतावा है, लेकिन उसको भी वो दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उनका ऐसा फील हो रहा है अब उनके रोने से, उनके तड़पने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हें कुछ करना था तब उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो अब कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों को दिखाने का भी। तो इसी चीज़ के वजह से इनको बहुत घुटन महसूस हो रही है, ठीक है। बाहर से भले ही अच्छा प्रिटेंड कर रहे हैं, हैप्पी प्रिटेंड कर रहे हैं, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरे तरीके से बिखरे हुए, टूटे हुए हैं इंसान। एंड डेफिनेटली दे नीड यू, दे नीड योर लव, एंड आपको वापस चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। लेकिन जो एक डेस्परेट एनर्जी होती है ना किसी को वापस पाने की, कि कोई इंसान अगर हमें वापस चाहिए, हम उनको कॉल करेंगे, 50 बार मैसेज करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे मिन्नतें मांगेंगे, तो आपके इंसान हो सकते हैं वैसे नहीं है, स्वाभिमानी इंसान है, इगोइस्टिक इंसान है, चाहेंगे लेकिन खुद मांगेंगे नहीं, या उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, किसी इंसान को प्लीज़ नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो चाह के भी
आपको चाह रहे हैं वापस पाना या आपके साथ आगे बढ़ना और आपसे माफ़ी मांगना, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरी चाहत मेरे तक ही शायद रह जाएगी और मैं कुछ शायद ही कर पाऊँ क्योंकि मेरी गलतियाँ भी इसमें बहुत रही है, तो अब मैं करूँ तो इतना मैं क्या ही करूँ। ठीक है, सो ये इनकी फीलिंग्स हिडन मुझे दिख रही है। सो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। ठीक है, पूरा मेल्ट होने दूंगी, आप चाहो तो विश मांग सकते हो। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो यस, बहुत बार गलती उनकी रही है लेकिन दोष उन्होंने आपको ठहराया है। तो इनको समझ आ रहा है कि टॉक्सिक ये बहुत लेवल पे रहे हैं आपको लेकर, आपको उन्होंने समझा नहीं। ठीक है, आपके इमोशंस की इन्होंने वैल्यू नहीं करी है टाइम टू टाइम, तो गलती इनकी तो रही है। ठीक है, तो ये ब्लाइंड थे अब तक कि अपनी गलतियों को ये नहीं देख पा रहे थे। एंड यहाँ पे आई हैव वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आज तक यही सोचते रहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मैं भी सही नहीं हो। ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो, ढाल नहीं पा रहे हो, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी भी बहुत गलतियों को आपने माफ़ किया है बार बार। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उनको चेंज होना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सोचा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं इनको और भी ज़्यादा अंदर से खाई जा रही है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो डेफिनेटली फिर से लवेबल प्यारा फील करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, नयापन चाहते हैं इस रिश्ते में, बट इनके मन में बहुत पछतावा है, डाउट है कि फिर से कुछ सही हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उनको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप उनको पीछा छोड़ रहे हो अपने ज़िंदगी में, अब आगे बढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।